रात 12 बजते के साथ ही जैसी ही तारीख तब्दील होती है फौरी तौर पर पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त कुछ खैमे या कुछ कैंप कायम किए गए हैं जिस पे कुछ देर स्टे कराने के बाद बसों के ज़रिए यहाँ से अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। तो 40 से 45 बंदे जैसे ही हो जाते हैं, एक बस हमारी कंप्लीट होती है तो उसके साथ वो रवाना कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के वतन वापस जाने का ये मामला है, उनके लिए इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक होल्डिंग कैंप पे जो कि पुराना हाजी कैंप PIDC के मुकाम पे कायम किया गया है। यहाँ पे तमाम तर वो अफराद जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारे हिरासत में लेंगे उनको यहाँ पे लाया जाएगा और फिर उनके कवायफ शनाख्ती कवायफ चेक किए जाएंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि रात 12 बजते के साथ ही जैसी ही तारीख तब्दील होती है फौरी तौर पर पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त इस होल्डिंग कैंप पे क्या इंतजामात हैं ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ खैमे या कुछ कैंप कायम किए गए हैं जिस पे आर्जी तौर पर उन गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ़ जगहों से हिरासत में लिया जाएगा उनको यहाँ पे आर्जी तौर पर रखा जाएगा और यहाँ पे कुछ देर स्टे करने के बाद एक और कैंप लगाया गया है जहाँ पे उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ पे उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या हुकूमत सिंध की जानिब से खाना फराहम किया जाएगा। साथ साथ पुलिस का कैंप लगाया गया है जहाँ पे स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात होंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे, फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम तर वो लोग जिनको मुख्तलिफ थाने जो है वो हिरासत में लेने के बाद यहाँ पे मुंतकिल करेंगे, उनके शनाख्ती कवायफ जो है चेक किए जाएंगे। शनाख्ती कवायफ चेक करने के लिए नादरा की वैंस यहाँ पे मौजूद हैं। नादरा की वैंस के ज़रिए जो है तमाम तर रिकॉर्ड डाटाबेस से चेक किया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन गैर रजिस्टर्ड है। जो भी गैर रजिस्टर्ड होगा उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। उसको यहाँ पे कुछ देर स्टे कराने के बाद बसों के ज़रिए यहाँ से अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। तो तमाम तर ये प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद उन अफराद को जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन हेड ज़हूर मरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं और कब से ये तमाम तर ऑपरेशन जो शुरू हो जाएगा। ज़हूर साहब आप बताइएगा क्या क्या इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं, रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड लोग जो यहाँ पे लाए जाएंगे उनके लिए क्या आपका प्लान तैयार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे ही आएंगे हमारा नादरा के काउंटर्स हैं, नादरा के काउंटर में उनकी वेरिफिकेशन होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड। उसके बाद वो FIA वाले आएंगे, FIA वालों ने उनको चूँकि हैंड ओवर करना होता है टू अफगान कौंसलेट, वो अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद स्पेशल ब्रांच को ये हैंड ओवर हो जाएंगे और स्पेशल ब्रांच को हैंड ओवर होने के बाद अगर उनको उसी टाइम निकालना है तो उसी टाइम निकाल के स्पेशल ब्रांच अपनी गाड़ी में 2 बंदे उनके साथ होंगे, वो लेके जाएंगे उनको चमन बॉर्डर की तरफ। या अगर इस दौरान उनको रहने की कुछ देर इजाज़त दी जाती है 2 या 3 घंटे जब तक के टाइम प्रोसेस होता है, तो उसके लिए फिर ये हमारे हॉल्स हैं कि जहाँ पे उनको ठहराया जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे ठहरने के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितनी कैपेसिटी है? कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो क्या आपका प्लान है? और साथ साथ कितने का आपने ग्रुप सोचा है कि इतने बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो उनको हम यहाँ से रवाना करेंगे? देखिए 40 से 45 बंदे जैसे ही हो जाते हैं, एक बस हमारी कंप्लीट होती है तो उसके साथ वो रवाना कर दिए जाएंगे। यहाँ पे 300 के करीब हमारी कैपेसिटी है इन हॉल्स। उसके अलावा बाहर जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो 100-200 बंदा यहाँ पे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा साहब, आप अभी तो यहाँ पे यहाँ पे जो है ये सेंटर कायम किया गया है जहाँ पे लोग लाएंगे, क्या ज़रूरत पड़ने पे इनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी क्या? बेसिकली जो प्लान है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक होल्डिंग पॉइंट हो और वहीं से निकलें। स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी का एरिया है, वहाँ अफगान और इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा है। इसी तरीके से ईस्ट के अंदर सोराब बोर्ड का एरिया है, वहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक होल्डिंग पॉइंट की ज़रूरत उनको पड़ेगी क्योंकि वो सारे लोग यहाँ पे एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ज़रूर साहब, आखिरी सवाल, अगर इसमें कोई ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो उनके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? उसके लिए हमारा वो रिपेट्रिएशन एक्ट एक है जिसमें कि प्रिजनर्स की एक्सचेंज का भी एक प्रोग्राम होता है और अगर वो प्रिजनर ऐसे हैं कि जो बड़े हीनियस क्राइम्स में हैं तो फिर वो अपना जो टाइम है वो यहीं पे स्पेंड करेंगे प्रिजन के अंदर, फिर उनको रिपेट्रिएट नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो जुर्म किया जाएगा उसका सज़ा पहले यहाँ पे
भुगतनी होगी। नहीं, हीनियस क्राइम, फॉर इंस्टेंस अगर वो दहशतगर्दी के किसी केस में मुलविस है तो फिर वो अपना टाइम यहीं पे गुजारेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन यहीं पे होगी, उसकी सज़ा भी यहीं पे होगी। बहुत शुक्रिया ज़हूर मरी साहब, जो कि यहाँ पे ऑपरेशन हेड हैं। तमाम तर इंतजाम, तमाम तर प्लान जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, पहली तारीख से वो तमाम तर बता रहे थे। ये पूरा एक बोर्ड पे इन्होंने जो है तमाम तर तफसीलात लगा दी हैं, कौन यहाँ पे हेड कर रहा है, कौन यहाँ पे पुलिस का एहलकार तैनात होगा, कौन रेंजर्स एहलकार तैनात होगा। 2 कैंप यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं, जहाँ पे जो है होल्डिंग कैंप, जहाँ पे लोगों को ला के रखा जाएगा। अगर एक कैंप में ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उनको दूसरे कैंप में भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये वो इमारत है जिसके अंदर लोगों को ला के रखा जाएगा। ख़वातीन और मर्द, बच्चे दोनों के लिए अलग अलग कैंप जो है वो पोर्शन मुख्तस किए गए हैं। ये वो हिस्सा है ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर तारीक़ वतन में जो ख़वातीन शामिल हैं उनको रखा जाएगा। उनके लिए ये एक कमरा जो है वो अलग कर दिया गया है, जिस पे कारपेट लगा दिया गया है, खिड़कियाँ हैं, पंखे हैं। बताया जा रहा है कि इन खिड़कियों पर जालियाँ भी लगा दी जाएंगी, ताकि अगर कुछ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को, तो उनको रात गए किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे मुख्तलिफ़ अद्वियात भी रखी गई हैं, और इन्हीं अद्वियात के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की अद्वियात हैं जो कि रखी गई हैं, और इन्हीं के ज़रिए जो है वो इलाज किया जाएगा। कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि शिफ्ट वाइज ये यहाँ पे इसी तरह 24 घंटे के लिए फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, जो कि जिनकी मदद से यहाँ पे वो मरीज़ जो कि बीमार हैं उनका इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेल के लिए जो मर्द यहाँ पे लाए जाएंगे उनको फर्स्ट फ्लोर पे रखा जाएगा। इनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चारपाइयाँ यहाँ पे रख दी गई हैं, कालीन बिछी हुई है, ताकि ना सिर्फ फर्शी नशिस्त का इंतज़ाम किया जा रहा है, बल्कि वो लोग जो कोई बुज़ुर्ग हैं या नीचे नहीं लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनके लिए चारपाइयाँ भी रखी गई हैं, ताकि वो यहाँ पे आराम से कुछ देर क़याम कर सकें। आज का कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, डेडलाइन है। लोगों को बोला गया रज़ाकाराना तौर पर गैर कानूनी तारीक़ वतन यहाँ पे आ जाएँ, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान जो इंतज़ामात करेगी, वरना चंद घंटे बाद हुकूमत पाकिस्तान या सिंध हुकूमत एक्शन लेगी और तमाम तर अफराद को यहाँ से जो है अपने मुल्क जाना पड़ेगा।